पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवम जीवियम नच्चा सिद्धिमग्गम गियानिया विनियत्यज भोगेषु आउम परिमीय मप्पणो। रात्रि का समय है। प्रवचन जो मुख्य प्रवचन कार्यक्रम के रूप में होता है वह रात्रि में हो रहा है। दिन बीत गया, रात आ गई, रात बीतेगी, दिन आ सकेगा। यह एक काल का क्रम चल रहा है। दिन और रात, महीने में 2 पक्ष होते हैं। चैत्र आदि महीनों में एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, महीने के 2 हिस्से। इसी प्रकार अहोरात्र के भी 2 हिस्से होते हैं, एक शुक्ल और एक कृष्ण। हम दिन को शुक्ल मान लें तो रात को कृष्ण के रूप में मान लें। तो हर दिन मानो ये 2 विभाग हमारे सामने या प्रकृति से आ जाते हैं कि एक हिस्सा शुक्ल के रूप में है और एक हिस्सा कृष्ण के रूप में है। कवि ने तो कहा कि मासी मासी समाज्योत्स्ना पक्षयो रुभयोरपि एक है शुक्ल है पर है कृष्ण है यशः पुण्यैरवाप्यते। कवि के पास तो कल्पना की शक्ति होती है, तभी कविता अच्छी बन सकती है। तो कवि ने कहा कि 2 पक्ष होते हैं महीने में, चैत्र आदि महीनों में। एक को शुक्ल कहा गया, दूसरे को कृष्ण कहा गया। क्यों कहा गया? दोनों में समान चांदनी होती है। शुक्ल पक्ष में जितनी चांदनी है लगभग या करीब उतनी ही चांदनी कृष्ण पक्ष में होती है। दोनों में चांदनी है। फिर यह एक को शुक्ल और दूसरे को कृष्ण क्यों कहा गया? तो कवि ने तो कह दिया यशः पुण्यैरवाप्यते, कि यश पुण्याई से मिलता है। 2 आदमी समान कार्य करते हैं, एक का यश नाम होता है, दूसरे का न भी हो, तो अपने अपने पुण्य का भी अंतर हो सकता है। हालांकि कृष्ण पक्ष क्यों कहा गया, शुक्ल पक्ष क्यों कहा गया, इसका तो एक उत्तर यह भी हो सकता है कि कृष्ण पक्ष में अंधकार की वर्धमानता होती है। अंधकार की वर्धमानता। शुक्ल पक्ष में चांदनी की वर्धमानता होती है। वो अभिमुखता का अंतर पड़ जाता है। अभिमुख किधर है आदमी, तो जिधर अभिमुखता है उसका महत्व है। तो ये चांदनी और अंधकार है, तो कृष्ण पक्ष में अभिमुखता वर्धमानता चांदनी की, कृष्ण पक्ष में तो शुक्ल पक्ष में वर्धमानता चांदनी की होती है, और कृष्ण पक्ष में वो हीयमानता हो जाती है चांदनी की। इस आधार पर एक को शुक्ल पक्ष और अपर को कृष्ण पक्ष भी कहा जाए तो एक अपेक्षा है, कहा जा सकता है। आदमी के जीवन में भी कभी अंधकार आ सकता है और कभी प्रकाश आ सकता है। जब जब जीवन में
निराशा का कुहासा आ जाता है, तो एक प्रकार का अंधकार सा कुछ आ जाता है। और जब चित्त में प्रसन्नता है, आशा की किरण है, आदमी उत्साह से कार्य करता है, आगे बढ़ता है, तो वह एक प्रकाश का, उजियारे का मानो समय होता है। आदमी के जीवन के आचरणों में भी कहीं अंधेरा है, कहीं प्रकाश, कहीं आचरणों में मलिनता का अंधकार है, तो कहीं आचरणों में उज्ज्वलता है, निर्मलता है। तो उज्ज्वलता को प्रकाश का द्योतक मान लें और मलिनता को हम अंधकार का द्योतक मान सकते हैं। तो जीवन को अध्रुव कहा गया है कि जीवन आदमी का अशाश्वत है और जीवन के बाद फिर अगला जीवन भी प्राप्त होता है संसारी अवस्था में। आदमी यह सोचे यह मेरा जीवन मनुष्य का जीवन है, आफ्टर डेथ, डेथ के बाद मेरा क्या होगा, इस पर भी कभी हमें सोचते रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आगे मेरी आत्मा कहाँ जा सकेगी, मैं आगे के लिए क्या करता हूं, आगे के लिए कुछ करता हूं या नहीं। तो वह आगे के लिए क्या करना, यह चिंतन भी हमारे दिमाग में आना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि यह वर्तमान जीवन है वो तो छोटा सा है। छोटा सा कैसे? 100 बरस मान लो, 105 मान लो, 125 मान लो, आखिर कितने बरस आएंगे? आगे देवलोक का देखो कितना सागरोपमकार, कितना कितना लंबा आयुष्य, 10,000 से लेकर 33 सागरोपम तम का 10,000 वर्ष न्यूनतम है देवगति में, अधिकतम 33 सागरोपम का आयुष्य देवगति में होता है। यही हाल नरक का है। नरक में भी न्यूनतम 10,000 वर्ष है और अधिकतम 33 सागरोपम का आयुष्य है। तो वो कितना लंबा आयुष्य है। और काल अनंत है। अगर कोई देवगति में चला जाए तो कितना लंबा, नरक गति में भी कितना लंबा। त्रियंचों में ठीक है इतना लंबा न हो, परंतु हमारा आगे पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ सकते हैं। तो आगे लंबा काल, बहुत बड़ा काल है, यह वर्तमान का छोटा सा काल है। इस छोटे से काल का उपयोग उस लंबे काल के संदर्भ में भी करें, वर्तमान भी अच्छा रहे, आगे का जो इतना हमारा भविष्य है इस जीवन के बाद का, वो भी हमारा अच्छा रहे। और सबसे उत्तम बात है आगे जन्म मरण हमारे कम हो जाएं, मोक्ष जल्दी मिल जाए। एक बाबा था, वह पेड़ के नीचे बैठा बैठा साधना करता था, अपना ध्यान जप, कभी उपवास आदि तपस्या। तो पेड़ के नीचे ही प्रायः उसका समय बीतता। कोई शारीरिक काम भले करने के लिए थोड़ा इधर उधर जाए, बाकी पेड़ के नीचे ही रहता। दिन रात का प्रायः समय वहीं बीतता था, जब ध्यान आदि किया करता था। एक कोई लड़का उस पेड़ के पास से गुजरा, सोचा बाबा है तो नमस्कार तो कर लूं। तो बाबा को नमस्कार किया। तो बाबा ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कहा बाबा मुझे बताया गया है कि कोई 5-7 कोस आगे कोई योगीराज रहते हैं, तो उनके दर्शन करने और कुछ बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ। कि बाबा वो योगीराज बड़े ज्ञानी हैं और प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं, तो उनके पास जा रहा हूँ। तो बाबा ने कहा जा ही रहे हो तो एक प्रश्न मेरी ओर से भी पूछ लेना, मेरा प्रश्न है। बताओ बाबा क्या प्रश्न है?
कि योगीराज से पूछना मेरे जन्म और कितने बाकी हैं, इतने दिन हो गए हैं तप तपते, अब कितने जन्म और लेने पड़ेंगे मुझे, ये पूछ के आना। तो ठीक है, मौका होगा तो पूछ लूंगा। वे लड़का आगे गया और वो योगीराज का स्थान आ गया। योगीराज के जो सेवक व्यवस्थापक लोग थे उनसे मिला कि भाई कुछ टाइम दिलाओ, मुझे बात करनी है। तो जो व्यवस्थापक थे उन्होंने योगीराज का टाइम बता दिया कि इतने बजे आ जाना, ज़्यादा समय तो मिलना कठिन है, फिर भी आ जाना, देख लेते हैं। वो टाइम पर लड़का टाइम से पहले ही पहुंच गया। योगीराज के पास उसको ले जाया गया। जो भी बात करनी थी कुछ शुरू की और उसने उस बाबा का सवाल भी पूछ लिया, उत्तर भी मिल गया। अब वह लौट रहा था तो फिर वह बाबा का पेड़ आया, बाबा बैठा था, बाबा को नमस्कार किया। तो बाबा ने कहा, रे मेरे सवाल का जवाब योगीराज ने दिया है क्या? हाँ दे दिया। कि क्या दिया है? तो योगीराज ने कहा है कि अभी तो जिस पेड़ के नीचे वह बाबा बैठा है सघन वो पत्तों वाला पेड़ है, जितने पत्ते उस पेड़ में हैं उतने जन्म उस बाबा को और लेने पड़ेंगे। तो बाबा ने थोड़ा देखा, रे कितने पत्ते हैं इस पेड़ पर। सोचा रे बहुत सघन पेड़ है ये, तो पता नहीं हजारों हजारों कितने पत्ते इसके हैं, इतने जन्म लेने पड़ेंगे। कहा बेटा ये तो तुमने क्या मुझे उत्तर दिया, इतने जन्म मेरे बाकी हैं, ये क्या उत्तर लाए हो तुम, इतने जन्म लेने पड़ेंगे। तो लड़का बोला, योगीराज ने एक बात और बताई कि तुम ये भी बता देना बाबा को कि इतने जन्म देखकर निराश दुखी न बने, उसको यह बताना अभव्य को तो अनंत अनंत जन्म लेने पड़ते हैं, तो उस बाबा के तो कितने सीमित हो गए, कितने कम हो गए हैं। यह बात सुनी तब बाबा बोला, यह बात ठीक है, अनंत अनंत जन्म मैंने भी ले लिया, अब तो बहुत थोड़े बचे हैं, इतने पत्ते हजारों मान लो, बस उसके बाद तो मुक्ति है, उसके बाद मुक्ति है। तब खुश हुआ कि ठीक है, इतने से जन्म है, तपस्या करता हूं, अब जैसे तैसे जन्म लेने पड़ेंगे तो पड़ेंगे, पर इतने मेरे सीमित जन्म हो गए, यह खास बात है। तो इस जीवन के बाद का भी काल अनंत है, पर ज्यादा जन्म मरण न लेने पड़े, यह हमें साधना प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए। कई बार अगली गति देवलोक की बहुत ऊंची तो नहीं होती है। जैसे एक साधु देवलोक हुआ, अब वो गया तो पहले देवलोक में ही है, उसके ठीक बाद महाविदेह में जाना और मोक्ष में जाना, यानी जल्दी मोक्ष में जाना है। और एक साधु देवलोक होकर के 10वें देवलोक में चला गया और 12वें में चला गया, इसका मतलब अभी मोक्ष में तो देरी है, कितना लंबा काल तो वहां बीतेगा, फिर जब मौका, जब उसका योग है तब मुक्ति मिलेगी। तो कई बार ये छोटे देवलोक, नीचे कम ऊंचे वाले देवलोकों में जाना इस दृष्टि से लाभदायी हो सकता है कि जल्दी मोक्ष मिल जाता है, वरना काल फिर लंबा लगता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई देवलोक कितना ऊंचा मिलेगा यह एक बात है, तो मुक्ति कितनी जल्दी मिलेगी यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात यह भी है, कई बार जन्म मरण कालमान तो समान है, दो जीव दो साधु हैं, दोनों का मोक्ष में जाना तो करीब करीब एक साथ होगा। बीच में एक साधु के मान लो 13-14 जन्म हो जाएं, एक अगले के बाद देवगति के ठीक बाद मोक्ष में चला जाए, क्यों कि लंबा देवलोक में रह गया, फिर महाविदेह जान भी गया और मोक्ष में। वो दूसरा साधु था, बार बार जन्म मरण करके 13-14 जितने भी, फिर वो मोक्ष में गया। तो अनेक बातें हैं,
सारांश की बात यह है कि हमें आगे के बारे में भी सोचना चाहिए। यह जीवन छोटा है, आगे का काल बहुत है, तो आगे का हमारा अच्छा कैसे रहे और उसके लिए वर्तमान पर ध्यान देना जरूरी है। तो हमारा वर्तमान जीवन केवल वर्तमान के लिए ही न हो, हमारा वर्तमान जीवन बहुलतया तो भविष्य के लिए हो, कि वर्तमान का हिस्सा थोड़ा है, भविष्य का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। हम ऐसा जीवन जिए कि आगे का हमारा अच्छा रहे और मोक्ष की प्राप्ति इस आत्मा को जल्दी हो सके। अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करें? शास्त्रकार ने कहा, सिद्धि मग्गम बियानिया विनियत्यज भोगेशु आउम प्रेमिय मप्पणो, कि सिद्धि मार्ग, मोक्ष मार्ग को जान करके भोगों से निवृत्त बनो, भोगों को छोड़ो, योग के रास्ते पर चलो, त्याग के पथ पर चलो। ये भोग और त्याग, भोग अधर्म है और त्याग धर्म है। जीवन में जितना त्याग तप का क्रम आगे बढ़ता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना अच्छी होती है, तो आदमी सिद्धि गति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु, जो हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ के प्रथम गुरु हुए, प्रथम आचार्य हुए हैं, अब उनके साहित्य को देखें, कितनी ज्ञान की बातें उसमें निहित है। श्रीमद् दयाचार्य के साहित्य को देखें, और हमारे निकट अतीत में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का भी काफी साहित्य है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का कितना साहित्य है। अब स्वाध्याय करने से कई बार बड़ा आलोक मिलता है, प्रकाश मिलता है। साहित्य का स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय करते करते ऐसी दृष्टियां प्राप्त हो जाती है, ऐसा पथ दर्शन प्राप्त हो जाता है कि आदमी की जीवन की शैली बढ़िया बन सकती है, आदमी का दृष्टिकोण अच्छा बन सकता है, और आदमी अध्यात्म और मोक्ष की दिशा में अच्छी गति प्रगति भी कर सकता है। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ के जीवन में अर्थ, पैसा भी अपेक्षित होता है। काम, अर्थ और काम, वैसे त्रिवर्ग की बात आती है, त्रिवर्गो धर्म कामार्था चतुर्वर्ग समोक्ष कहा। ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। 4 करें तो ये 4, मोक्ष को अलग छोड़ दें तो त्रिवर्ग, अर्थ, काम और धर्म। अर्थ और काम ये एक कैटेगरी के हैं, इधर धर्म और मोक्ष ये इनसे कुछ अलग हो जाते हैं, या मोक्ष बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारा पुरुषार्थ, यानी आप जो गृहस्थ हैं, उनका पुरुषार्थ अर्थ और काम तक ही सीमित है, या कोई धर्म और मोक्ष की भी बात साथ में जुड़ी हुई है। तो गृहस्थ जीवन का जो रथ है, उसके 2 पहिए हैं। एक पहिया है अर्थ का, दूसरा पहिया है काम का। अब ये अर्थ और काम के 2 पहियों पर यह रथ का ऊपर का भाग है। अब चलाने वाला कौन हो, मैं अपनी शैली में अपने तरीके से बताऊं तो वो सारथी होना चाहिए धर्म। धर्म का अंकुश इस रथ पर रहेगा, रथ की गति ठीक रहेगी। धर्म का अंकुश नहीं रहेगा तो रथ निरंकुश हो जाएगा। पता नहीं, जैसे कोई कार है, कार में कोई ब्रेक नहीं है तो वो कार पता नहीं क्या खतरा पैदा कर दे। वो एक
वो कार में एक अकेला ड्राइवर था और कार चला रहा था। तो रोड पर कार तेज गति से चल रही थी, तो ट्रैफिक पुलिस का आदमी था, उसने देखा रे कार में लाइट नहीं है, नियम का उल्लंघन हो रहा है। उसने इशारा किया, रुको रुको, तुम्हारे लाइट नहीं है कार में, रुको। ड्राइवर बोला, तुम एक और हो जाओ, इसके ब्रेक भी नहीं है, तुम कहीं मारे जाओगे। जिस कार में लाइट भी नहीं, ब्रेक भी नहीं, वो कितनी खतरनाक हो सकती है। तो गृहस्थ जीवन में ये अर्थ और काम के जो पहिए हैं, इस रथ के ऊपर अंकुश धर्म का रहता है तो रथ संतुलित रह सकता है, ठीक चल सकता है, वरना यह रथ कहीं पतन का कारण भी बन सकता है। तो हम अपने जीवन में केवल वर्तमान को ही न देखें, वर्तमान को भी देखें और भविष्य को और विशेषतया देखें, ताकि हमारा यह वर्तमान भविष्य का हित करने वाला बन सके।